जय गुरुदेव, जय महाकाली। सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। आज एक बहुत प्रमुख प्रयोग देंगे जो माँ पीताम्बरा बगलामुखी का प्रयोग है। ज़्यादातर लोग चाहे राजनीति के लिए हो या शत्रुनाश के लिए हो, माँ बगलामुखी अनुष्ठान करते हैं। तो शत्रुनाश के लिए तो हम माँ बगलामुखी के 36 अक्षरी मंत्र का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है? चुनाव आदि जीतने के लिए भी, क्योंकि वो भी एक तरह से शत्रु ही होते हैं सामने, तो उसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन विशेष रूप से माँ बगलामुखी के ऐसे मंत्र का प्रयोग जिससे जगत वशीकरण हो। मतलब कि अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहाँ आप जिनके पास जा रहे हैं वो लोग भी वशीभूत हो, जो आपके उच्चाधिकारी हैं वो भी वशीभूत हो, या फिर आप अधिकारी हैं या अधिकारी वर्ग से हैं या किसी भी क्षेत्र में हैं, या आप व्यापारी हैं या सामान्य जन भी हैं या जनप्रतिनिधि हैं। माँ बगलामुखी के जगत वशीकरण मंत्र के माध्यम से अद्भुत सम्मोहन प्राप्त किया जा सकता है कि लोग आपसे वशीभूत हुए बिना नहीं रह सकते। आप में लाख खूबियाँ हैं, लेकिन कोई आपकी बात ही नहीं सुनता, तो खूबियाँ किस काम की? आपके अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन कोई उस अच्छाई को समझना ही नहीं चाहता, तो अच्छाई आपको अपने आप तक ही सीमित रखनी पड़ेगी। अगर आप सम्मान चाहते हैं तो, नहीं तो ठीक है, क्या लेना-देना दुनिया से, ठीक है ना? अगर आप चाहते हैं कि मान-सम्मान में वृद्धि हो, पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, तो उसके लिए आपका अद्भुत सम्मोहन बहुत आवश्यक है। और माँ पीताम्बरा बगलामुखी के माध्यम से, क्योंकि श्री विद्या में तो माँ पीताम्बरा बगलामुखी के इस प्रयोग के माध्यम से, इस जगत वशीकरण प्रयोग के माध्यम से अद्भुत सम्मोहन शक्ति प्राप्त होगी, और अद्भुत सम्मोहन शक्ति के साथ में पद-प्रतिष्ठा भी प्राप्त होगी। आप जो करेंगे लोगों को अच्छा लगेगा, आप जो बोलेंगे अच्छा लगेगा, है ना? ऐसे तो कई बार लोग बातों को इग्नोर कर देते हैं। आपसे बात करते-करते किसी और से बात करने लग जाते हैं, बड़ा बुरा लगता है तब, ठीक है ना? आपकी बात सुनते-सुनते किसी और की बात तो सुनने लग जाते हैं। तो प्रयोग ऐसा हो कि जब आप बोलने लगे तो सभा सम्मोहित होकर केवल आपकी बात को सुने। जब एक कवि बहुत अच्छी कविता सुनाता है, तो सभा में सबकी आँखें और कान उसकी अगली लाइन की तरफ होते हैं कि अगली लाइन क्या होगी, ठीक है ना? उसी प्रकार सभा सम्मोहन बहुत ज़रूरी है, और सभा सम्मोहन या जगत वशीकरण यानी संपूर्ण जगत पे एक साथ वशीकरण सम्मोहन प्रयोग हो, तो ये माँ बगला के जगत वशीकरण मंत्र के प्रभाव से संभव है। अवश्य कर सकते हैं। किसी भी मंगलवार या गुरुवार से इस प्रयोग को किया जा सकता है। पीले वस्त्र आसन का इसमें प्रयोग होगा। पीली हल्दी माला, पीले चावल से मतलब हल्दी में पीले कर लो, और हल्दी का ही टीका लगेगा। माँ पीताम्बरा बगलामुखी के यंत्र का इसमें प्रयोग करें। साथ में सम्मोहन तावीज का भी प्रयोग करें। ठीक है, अब इस प्रयोग को कैसे करना है उसको समझें। इस प्रयोग को किसी भी मंगलवार या गुरुवार रात्रि 10 बजे से किया जाता है। अगर जिन लोगों को लगता है कि 11 बजे से नींद आने लग जाती है, वो लोग 9 बजे से कर सकते हैं, लेकिन 10 बजे से करें तो ज़्यादा अच्छा है। सुबह करना है तो 4 बजे शुरू करो, 3 बजे उठ के रेडी होके सारा अपना काम निपटा के 4 बजे बैठ जाओ पूजा पे। उत्तरमुखी या पूर्वमुखी इसमें आप बैठ सकते हैं। पीले वस्त्र आसन हो, लकड़ी का बाजोट हो, पीला कपड़ा हो उस पे, अगर वो चिकना वाला हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर जो भी पीला कपड़ा हो बिछा दें। अपना पवित्रीकरण आचमन करें, हल्दी का टीका लगाएं, अपने लेफ्ट साइड एक घी का दीपक प्रज्वलित करें, गाय के घी का, अगर नहीं है तो तिल का तेल प्रयोग करें। दीपक का पूजन करें। जिस आसन पर बैठे हैं उसको भी प्रणाम करके बैठे। कई बार लोग पैर से आसन को इधर उधर करते हैं, बहुत गलत है, ये नहीं करना चाहिए। आसन का भी पूजन करें। फिर हाथ में जल लेकर संकल्प लें कि हे भगवती माँ पीताम्बरा बगलामुखी मैया, मैं अपना नाम गोत्र आदि बोले आपके इस दिव्य जगत वशीकरण मंत्र का प्रयोग करने जा रहा हूँ, जगत वशीकरण सम्मोहन मंत्र का प्रयोग करने जा रहा हूँ, जिसके प्रभाव से यह मंत्र मुझे सिद्ध हो और मेरे व्यक्तित्व में संपूर्ण जगत को वशीभूत करने वाला सम्मोहन वशीकरण शक्ति समाहित हो। मेरी वाणी में, मेरे तेज में, मेरे चेहरे पर और मेरे शरीर के रोम रोम में वह सम्मोहन वशीकरण की शक्ति समाहित हो, ऐसा आशीर्वाद दें जिससे संपूर्ण जगत मेरे वशीभूत हो। ऐसा बोल के जल छोड़ दें। जल को छोड़ के फिर आप माँ पीताम्बरा के उस दिव्य यंत्र को स्नान कराएं पंचामृत से, फिर जल से, और अच्छे से पोंछ कर
एक तांबे की प्लेट उसके ऊपर रखें, पीले कपड़े के ऊपर बाजोट पे जो पीला कपड़ा बिछाए उसके ऊपर चावल पीले कर लें, हल्दी से उनको बिछाएं और उसके ऊपर यंत्र को स्थापित करें। जो प्लेट रखेंगे उसमें पहले स्वास्तिक बना दें, स्वास्तिक बनाएं या फिर हलिम लिख दें, हलिम बीज मंत्र, और उसके ऊपर रखें। स्वास्तिक बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम शत्रुनाश के लिए नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम सम्मोहन वशीकरण क्रिया कर रहे हैं। तो उस स्वास्तिक बना के उसके ऊपर रख दें। उसके बाद यंत्र का पूजन करेंगे, हल्दी से ही पूजन होगा। हल्दी और अष्टगन का प्रयोग कर सकते हैं, अष्टगन नहीं भी हो तो हल्दी का प्रयोग करें और पीले चावल से ही पूजन करें। यंत्र के मध्य में सबसे पहले बिंदु पर टीका लगाएंगे, फिर ऊपर नीचे आइट साइड और बाकी के कोनों में, ठीक है ना। इस प्रकार 9 जगह पूजा होगी। पूजा करने के पश्चात आप हाथ जोड़कर माता के ध्यान मंत्र का प्रयोग करेंगे। ध्यान मंत्र नोट कर लीजिए। ध्यान मंत्र करने के बाद 1 माला गणेश मंत्र, 4 माला गुरु मंत्र का जप करें उसी हल्दी माला से, और उसके बाद माँ बगला के इस जगत वशीकरण मंत्र का प्रयोग करें, जिसका वर्णन महाकाल संहिता के कामकला खंड में अष्टम पटल में दिया गया है। ठीक है। बहुत से लोग थोड़ा वो करते हैं कि गुरुजी ये मंत्र कहाँ से आया होगा, तो बता देते हैं। ठीक है। उसके बाद आप माँ पीताम्बरा के इस मंत्र का प्रयोग करें। मंत्र नोट करें। ओम नमो भगवते पीताम्बराय ह्रीं ह्रीं सुमुखी बगले विश्वम में वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ठीक है ना। बहुत से लोग उसमें फिर करते हैं कि गुरुजी हवन में स्वाहा आता है इसमें, तो भाई मंत्र में भी स्वाहा है, महाकाल संहिता में इसका ऐसा ही वर्णन दिया गया है। ठीक है ना। तो ये हो गया मंत्र। अब इस मंत्र की माला कितनी जप करनी है। देखो मंत्र कोई विशेष बड़ा नहीं है, ठीक है ना। वैसे इसकी 31 माला जप का विधान है, लेकिन आप चाहते हैं कि बहुत तीव्र गति से सम्मोहन वशीकरण शक्ति में बढ़ोतरी हो, तो 108 माला कर लो इसकी। अगर जो लोग नहीं कर सकते 108 माला, तो वे लोग 31 माला का अनुष्ठान पहले कर लें, फिर बाद में और 2 या 3 अनुष्ठान कर लें, तो गजब का रिजल्ट आ जाएगा। फिर प्रतिदिन इसकी 1 माला जप करते रहें, और मंगलवार या गुरुवार फिक्स कर लें जिस दिन इसकी 31 या 108 माला करेंगे। अनुष्ठान के बाद की बात बता रहे हैं। ठीक है। यंत्र वहीं पर स्थापित कर दे पूजा स्थान में, एक पीला कपड़ा बिछाएं तांबे की प्लेट में, उसके ऊपर स्थापित कर दें, और माला को भी गौमुखी के साथ आप वहीं पर स्थापित करें, यंत्र के पास में बाजोट पर। कभी भी प्राण प्रतिष्ठित यंत्र माला जमीन पर नहीं रखना चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार इस साधना से आप अद्भुत वशीकरण शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जब भी किसी विशेष कार्य के लिए जाएं, 1 माला जप करके इनसे प्रार्थना करें कि हम इस कार्य के लिए जा रहे हैं, अमुक व्यक्ति या अमुक शत्रु हो तो शत्रु, या व्यक्ति हो तो व्यक्ति, या मित्र हो तो मित्र, पूर्ण रूप से हमारे सम्मोहन वशीकरण में वशीभूत रह हमारी बात माने। इस प्रकार संकल्प लेके आप जाएं तो वो कार्य सिद्ध होता है। तो माँ बगलामुखी का ये दिव्य मंत्र महाकाल संहिता के कामकला खंड के अष्टम पटल में वर्णित है। आप चाहें तो वहां देख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।